आगरा से चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान, मुसलमानों से सीधी अपील, सियासत में क्यों मच गई हलचल। आइए आपको बताते हैं। आज बात किसी मामूली नेता की नहीं है, आज बात उस बयान की है जिसने सत्ता, विपक्ष और खासकर मुस्लिम राजनीति तीनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आगरा से चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा है वो सिर्फ चुनावी भाषण नहीं था, वो एक सीधा अपील थी यूपी के मुसलमानों से और एक खुला संदेश था मुस्लिमों के लिए। सवाल ये है कि मुसलमानों से ऐसा क्या कहा गया कि सियासत में हलचल मच गई है चंद्रशेखर के बयान पर। सबसे पहले जरा माहौल समझ लेते हैं। देश 2026 की राजनीति में है, हर पार्टी अपने वोट बैंक को फिर से जोड़ने की कोशिश में है और ऐसे समय में आगरा से चंद्रशेखर आजाद का बयान आता है। वो सीधे मुसलमानों से कहते हैं, बयान सुनिए, बयान हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, मुसलमान भाई हमारा साथ दें, हमारी सरकार अगर सत्ता में आती है तो हम कानून व्यवस्था को मजबूती से लागू करेंगे और बुरी नीयत वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर कोई अपराधी किसी बेगुनाह के साथ गलत करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस को गोली चलाने तक की पूरी छूट दी जाएगी। बहन बेटियों की रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा मजबूत की जाएगी और समाज को धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। अब चंद्रशेखर आजाद ने असल में ये कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो कानून व्यवस्था में ढिलाई नहीं होगी। उन्होंने यहाँ तक की कहा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो पुलिस को सख्त कार्रवाई का पूरा अधिकार है। अब ध्यान दीजिए, ये बात उन्होंने किसी टीवी डिबेट में भी नहीं कही, सीधे जनता के सामने कही है। यानी ये कोई फिसलन भरा बयान नहीं था, ये सोच समझ कर कही गई बात थी। अब यहाँ असली राजनीति शुरू होती है। चंद्रशेखर आजाद खुद दलित राजनीति से आते हैं, उनकी पार्टी का मुख्य आधार दलित और पिछड़ा वर्ग ही रहे हैं, लेकिन आगरा में उन्होंने मुसलमानों से सीधी अपील की है। मतलब साफ है, वो मुस्लिम वोट को अलग थलग नहीं बल्कि साझेदारी में देख रहे हैं। ये अपील सिर्फ समर्थन की नहीं थी, ये भरोसा मांगा गया है मुसलमानों से। अब आलोचना भी यहीं से शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं ये बीजेपी वाला भाषण है, कुछ लोग कह रहे हैं गोली चलाने जैसी बातें डर पैदा करती हैं और ये बात सच है। लेकिन सवाल उठता भी तो है, जब अपराध बढ़ता है, जब पीड़ित असुरक्षित महसूस करता है, जब यहाँ भेदभाव होता है, तब नेता से लोग क्या ही सुनना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने यहीं से बहस को जन्म दे दिया है उनके कठोर बयान से। अब जरा समझते हैं बीजेपी, एसपी और कांग्रेस क्यों परेशान है। अब जरा ध्यान से देखो, बीजेपी को डर है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ फिर से मजबूत हो सकता है। सपा को भी चिंता है कि वो मुस्लिम वोट सिर्फ उसकी जागीर न रहेगा। कांग्रेस पहले से ही जमीन तलाश रही है और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का ये बयान एक नया विकल्प दिखाता है मुसलमानों को। यही वजह है कि बयान के बाद सिर्फ समर्थन नहीं, आलोचना भी बहुत तेज हो रही है। क्या मुसलमान इस अपील को स्वीकार करेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, मुसलमान आज सिर्फ नारे नहीं चाहता है, वो भी सुरक्षा चाहता है। उत्तर प्रदेश के हालात आप देख सकते हैं, वो भी इंसाफ चाहता है, बराबरी चाहता है। और अगर ऐसे में कोई नेता ये भरोसा देता है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बराबरी मिलेगी, उनकी सुरक्षा की जाएगी, तो वो बात सुनी जाती है। लेकिन साथ ही मुसलमान ये भी देखता है कि ये सब बयानबाजी वाला मामला तो नहीं है या फिर चुनावी बयान तो नहीं है। अब सवाल सीधा है, क्या चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम दलित राजनीति को नया रूप देना चाहते हैं? क्या ये बयान पुरानी पार्टियों के लिए एक चेतावनी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुसलमान अब सिर्फ पहचान नहीं, सुरक्षा और सत्ता की राजनीति भी करेगा? और क्या चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करेगा? चंद्रशेखर आजाद की बात से क्या मुसलमान सहमत है? तो भाइयों, आगरा से आया ये बयान सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये आने वाले समय की राजनीति की एक झलक है, जहां नेता सीधे सवाल कर रहे हैं और जनता सीधे जवाब ढूंढ रही है। अब देखना यह है मुसलमान इस अपील को कैसे लेता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। क्या मुसलमान समर्थन करेगा? और चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम बात यहाँ सीधे करते हैं, आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं। धन्यवाद।